वीडियो पर आ गए हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। भले ही मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, वॉल्यूम को ऑफ करके पढ़ ही लीजिए। बहुत ही प्यारा वीडियो है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने छिपकली को क्यों पैदा किया? दोस्तों, एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फ़ायदा तो नहीं है, फिर तूने छिपकली क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या मर्जी है, तेरा क्या मकसद है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे, इसलिए ये वाक़या पूरा ज़रूर देखें। हज़रत मूसा दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी पर अगर फ़िक्र करते तो हमें इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है जो हमें बिल्कुल भी बेफ़ायदा लगती है, या फिर किसी भी चीज़ से कोई हमें तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें ये लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ बिना किसी मकसद या बेकार में पैदा नहीं फरमाया। इस बात को हम इंसान कभी जान नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया। अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफ़ायदा नहीं पैदा किया, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर से दुनिया के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने मकसद के साथ पैदा फरमाया है। इसलिए किसी को ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो अल्लाह ताला की बनाई तख्लीक पर ऐतराज़ करे, अल्लाह ताला की पैदा की गई चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फ़ायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है। चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी भी छोटी और बेकार क्यों न लगती हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हम कलाम हुआ करते थे, यानी अल्लाह से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह ताला से बातें करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमत और सिफ़ात अता फरमाई जो अल्लाह इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह से बातें करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया। उसके छींटे आकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर गिर गई। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आ गया और अपने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तूने कोई फ़ायदा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी पिछले 30 सालों से मुझसे यही सवाल कर रही है कि ये छिपकली पूछ रही है कि ए अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? तुझे तो मूसा का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। छिपकली ये सवाल इसलिए कर रही है क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस छिपकली को न तो कोई दावत देनी थी, न तो तबलीग करनी थी, न तो उसको कोई खाना पानी देना था। इसलिए वो छिपकली को उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि अल्लाह ताला, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया, और ये मूसा आज तुझसे ये पूछ रहा है कि अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है। ये मूसा, मैं ही जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ पैदा किया है और मूसा को किस हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। ऐ मूसा, अल्लाह ने मखलूक को
किसी मकसद और किस हिकमत के साथ पैदा किया है, और जो फ़ायदा मकसद किसी एक मखलूक से है वो मकसद किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा याद रखना, अल्लाह ने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। सबकी अलग अलग हिकमत और सबका अलग अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आपकी बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ऐ मूसा, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी भी काम की नहीं है, देखने में भी कितनी बदसूरत लगती है, इसकी शक्ल सूरत भी ऐसी है कि डर लगे। ये छिपकली तो किसी भी काम की नहीं है, फिर अल्लाह ने इनको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही सवाल कर रही है कि ऐ अल्लाह, तूने इस इंसान को क्यों पैदा किया है? ये ना शुक्र ये बेसब्री, लड़ने और झगड़ने वाला, इस ज़मीन पर फसाद करने वाला, एक दूसरे से नफरत करने वाला, इसकी तख्लीक से तुमको क्या फ़ायदा है? छिपकली का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं अपनी तख्लीक और फ़ायदे ज़्यादा तक वाकिफ़ हूँ, इसलिए हम सब को चाहिए कि अगर किसी की मखलूक की पैदाइश हमारी समझ में नहीं तो फिर भी हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक शख्स एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इस ज़मीन पर कुछ मखलूक ऐसी है जो इंसानों से नाखुश और वो शैतान से वादा किए हैं कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। उन्हीं में से एक छिपकली है और इसमें से जुड़े और भी मखलूक है। ये शख्स याद रखना, ये छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसीलिए उसको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या अली, आपने फरमाया कि छिपकली और इससे जुड़ी कुछ मखलूक़ात ने इंसानों के साथ से दुश्मनी की है और शैतान की बात मानते हैं। या अली, ये कब और कैसे हुआ? इतना सुनते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से लाखों साल पहले इस ज़मीन पर छिपकली का ख़ानदान बड़ी तादाद में फैला हुआ था और धीरे धीरे इसका ख़ानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि इन्होंने इस ज़मीन को जहन्नम की तरह बना दिया था। उस वक्त इस छिपकली के ख़ानदान ने इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। ये देखकर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और इसके नस्ल को ख़त्म कर दिया। मगर उस वक्त में कुछ छिपकली जो बहुत छोटी थी वो बच गई और वो इस ज़मीन के गार और पानी में जाकर छुप गई, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो बची हुई छिपकली बुग़्ज़ और हसद की वजह से बढ़ती रही, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा। उस वक्त शैतान ने इस मखलूक के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इसी आदम के लिए ख़त्म किया गया था। बस तभी से इस नस्ल की खूब मखलूक़ात इंसानों से नफ़रत करने लगी है और तभी से इस कोशिश में लगी हुई रहती है कि वो इंसानों को हर वक्त हर तरह के नुकसान पहुंचाती रहे। शख्स याद रखना कि ये वाहिद मखलूक़ात ऐसी है, जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया तो हर जानवर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये छिपकली खुश होकर उस आग को भड़का रही थी ताकि नुकसान पहुँचे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी।